गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग वेलोसिटी यानी स्पीड विद डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने देखिए स्पीड के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होती है कि जब स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है, अगर हम स्पीड भी बताएं और डायरेक्शन भी उसकी बताएं तो फिर उसको वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन और यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और मीटर, ठीक है, सेकेंड की पावर -1। देखिए ये आपका जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 1 है। तो जब हमने आपको एक्सपोनेंट पे पढ़ा चुके हैं कि जब कोई अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आता है, तो उसकी पावर जो होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो साइन है वो -1 हो जाएगा। तो इस रूप में भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड और या फिर MS की पावर -1 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद यानी कि वेलोसिटी यही है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, और उसको कितने टाइम में उसने किया है। ठीक है, अगर दोनों का हम डिवाइड कर दें तो हमारी वेलोसिटी निकल आती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है कि जब जब हम कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट होगी और उसमें जो टाइम लगा है वो टाइम टेकन होगा और जब दोनों का डिवाइड करेंगे तो वो वेलोसिटी निकल आएगी। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड में बस एक ही अंतर है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि हमारी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर। ठीक है, और वेलोसिटी में आपको स्पीड भी बतानी पड़ेगी और उसका डायरेक्शन भी आपको देना पड़ेगा, यानी कि किस डायरेक्शन में जा रही, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में कि साउथ में। और यूनिट जो स्पीड की यूनिट होती है वही यूनिट वेलोसिटी की भी होती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? ठीक है, देखिए एक्सीलरेशन का मतलब होता है एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि उसकी वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ऐसे समझिए जैसे कि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं। ठीक है, जब आप किसी ट्रेन में बैठते हैं तो उसकी स्पीड 0 है। ठीक है, उसकी स्पीड 0 है। अब जब ट्रेन चलना स्टार्ट करते हो एकदम से अपनी स्पीड में नहीं आए, मान लिया कि ट्रेन को 100 की स्पीड से चलना है। ठीक है, तो 100 स्पीड से नहीं आ पाएगी, पहले वो 0 से स्टार्ट करेगी, फिर उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड 5 होगी। ठीक है, फिर अगले सेकेंड में उसकी स्पीड 10 होगी, 10 किलोमीटर, फिर उसकी स्पीड क्या होगी 15 होगी। ठीक है, फिर क्या होगी 20 होगी, फिर 25 होगी, ठीक, फिर 35 होगी, फिर 37 सॉरी 25 होगी, फिर 30 होगी। ठीक है, फिर 35 होगी, ऐसे करते 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 वो अपनी 100 की स्पीड में आ जाएगी, तब वो अपनी उसी स्पीड से चलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो यानी कि जो एक्सीलरेशन का मतलब होता है इंक्रीज, यानी कि जो इंक्रीज हो रहा है बार बार। ठीक है, यानी कि हर सेकेंड में जो एक इंक्रीजमेंट है, ठीक है, जो बढ़ रहा है उसे ही एक्सीलरेशन कहेंगे। ठीक है, तो आपकी एक्सीलरेशन उसे ही कहेंगे। तो एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंजिंग है उसका क्या रेट है, उसकी क्या दर है। ठीक है, तो देखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, यानी कि जो वेलोसिटी है उसकी चेंजिंग का जो दर है यानी रेट है उसे ही एक्सीलरेशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड, इसको दूसरे वर्डों में, ए मोशन विच इज़ नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है उसकी स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो वो आपका एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी की स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान स्पीड। ठीक है, अगर कोई एक समान स्पीड से जा रही है तो उसमें एक्सीलरेशन 0 होगा क्योंकि उसमें कोई इंक्रीजमेंट है ही नहीं। ठीक है, और अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही है, अलग अलग घट रही है, बढ़ रही है, तो वो एक्सीलेटेड मोशन का एग्जाम्पल है, यानी उसमें एक्सीलेशन है। ठीक है, एक्सीलेशन का फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। देखिए वी क्या होता है, देखिए किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट होती है उसके दो वेग होते हैं। ठीक है, एक होता है फाइनल वेलोसिटी,
ठीक है। फाइनल वेलोसिटी उसको उसको v से डिनोट करते हैं, और एक होता है इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, उसको u से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे हम गाड़ी से चल रहे हैं, तो जैसे हम ट्रेन से चल रहे हैं, ठीक है, तो जब ट्रेन में बैठे तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, ठीक है। अब इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, पहले 0 से 10 आई, फिर 10 से 20 आई, फिर 20 से 30 आई, 30 से 40 आई, 40 से 50, ऐसे करते 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 100 आ गई, ठीक है। फिर 100 में अपनी स्पीड से चलने लगी। तो जो उसका प्रारंभिक वेग होता है यानी इनिशियल वेग, जो शुरुआती वेग होता है, शुरुआती वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, उसको यू कहते हैं, यानी कि यू इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आपका ये 0 है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी, अब मान लिया वो ट्रेन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो 100 होती है, यानी 100 की स्पीड से उसको चलना है, ठीक है। तो धीमे 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 जो इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होने के बाद अपनी जो स्पीड है वो पकड़ लेगी। तो जो अंतिम वेग होगा, यानी कि जो फाइनल वेग होगा, जो लास्ट का वेग होगा, उसे v से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको फाइनल वेग कहेंगे, इसको इनिशियल कहेंगे, ठीक है। और जो इंक्रीज़ हो रहा है, देखिए 10-10 का इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, हर सेकंड में 10-10 किलोमीटर का वो ट्रेन इंक्रीज़ कर रही है, सपोज दैट, ठीक है। तो ये आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन, यानी कि जिस स्पीड से उसकी जिस दर से उसकी स्पीड बढ़ रही है यानी इंक्रीज़ हो रही है, तो वही आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो देखिए जब हम यूनिट देखेंगे तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड की पावर -2। एक्सीलरेशन आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब देखिए एक्सीलरेशन के 3 केसेस हैं। इफ़ v इज़ मोर देन u, ठीक है, अगर v ज़्यादा है, ठीक है, अगर v यानी फाइनल जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव होगा। और इफ़ v इज़ लेस देन u, अगर जो v है वो u से लेस है, जैसे हम लोग ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो v यानी फाइनल जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है, और u यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो एक्सीलरेशन इज निगेटिव, तब एक्सीलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, और उसे रिटार्डेशन बोलेंगे। इफ़ वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है यानी एक समान है, तब u और v दोनों बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी जो इंक्रीज वो उसका वेग एक ही रहेगा, ठीक है। तो u और v बराबर हो जाएंगे, तब क्या होगा, एक्सीलरेशन इज 0, तब एक्सीलरेशन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, और वेलोसिटी को यूनिफॉर्म कहेंगे। थैंक यू।